आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार की महिलाओं से बातचीत की, बिहार की महिलाओं से बहुत कुछ कहा। देखिए, उसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार राज्य जीविका निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड का उद्घाटन किया और 105 करोड़ रुपए की राशि का जीविका निधि में ट्रांसफर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कहा कि विकसित भारत का बहुत बड़ा आधार है भारत की सशक्त महिलाएं। महिलाओं को सशक्त करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनकी ज़िंदगी से हर प्रकार की मुश्किलें कम हों। इसलिए हम माता बहनों बेटियों की ज़िंदगियों को आसान बनाने के लिए अनेक काम कर रहे हैं। हमने महिलाओं के लिए करोड़ों शौचालय बनवाए ताकि उन्हें खुले में शौच की मजबूरी से मुक्ति मिले। हमने पीएम आवास योजना के अंतर्गत पक्के घर बनवाए और इसमें यह भी ध्यान रखा कि वो घर हो सके तो महिलाओं के नाम पर हो। महिला जब घर की मालकिन होती है तो उसकी आवाज़ का भी वजन बढ़ जाता है। साथियों, विकसित भारत का बहुत बड़ा आधार है भारत की सशक्त महिलाएं। और महिलाओं को सशक्त करने के लिए बहुत जरूरी है कि उनकी जिंदगी से हर प्रकार की मुश्किलें कम हो। इसलिए हम माताओं, बहनों, बेटियों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए अनेक विध काम कर रहे हैं, अनेक प्रकार के काम कर रहे हैं। हमने महिलाओं के लिए करोड़ों शौचालय बनवाए ताकि उन्हें खुले में शौच की मजबूरी से मुक्ति मिले। हमने प्रधानमंत्री आवास में, पीएम आवास में करोड़ों की संख्या में पक्के घर बनवाए और इसमें ये भी ध्यान रखा कि वो घर हो सके तो महिलाओं के नाम पर हो। महिला जब घर की मालकिन होती है तो उसकी आवाज का भी। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने सीधे सीधे राहुल गांधी पर बड़ा आरोप लगाया है और सीधे इंडिया गठबंधन पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ऐसे लोगों का बहिष्कार करेगी। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वर्गीय माता जी को अपशब्द बोलकर अपने आप को अपमानित कर रहे हैं और यह बिहार की जनता स्वीकार नहीं करेगी। और जिस तरह से अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के पार्टी के नेता के चेहरे पर शर्म का भाव नहीं है और कोई माफी नहीं मांगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हम नारी शक्ति के सम्मान और सशक्तिकरण सोच से काम करते हैं, लेकिन इंडी गठबंधन महिलाओं का अपमान करते हैं और ऐसे लोगों पर शक्ति जरूरी है। बिहार की जनता ऐसे लोगों का बहिष्कार करेगी। इनको माफी मांगनी चाहिए। राहुल तेजस्वी देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वर्गीय माता जी के अपमानित करवा रहे हैं, उत्तेजना पैदा कर रहे हैं। व्यक्तिगत आक्षेप प्रधानमंत्री जी के ऊपर बिहार की जनता स्वीकार नहीं करेगी। और जिस तरह से गाली गलौज की भाषा हमारी संस्कृति और संस्कार नहीं रहा, राहुल तेजस्वी के पार्टी के लोग के किस नेता के चेहरे पर शर्म का भाव नहीं, कोई माफी नहीं मांगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये जंगल राज के अराजकता उत्पन्न करने वाले की जामात है। हम तो नारी शक्ति के सम्मान और सशक्तिकरण की सोच से काम करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री जी, लेकिन इंडी गठबंधन महिलाओं का अपमान करते हैं। ये वही लोग हैं जो नरसंहार कराते थे, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार। एक बार कई दर्जन महिलाओं का सिंदूर विधवा बना करके पोछा जाता था, चूड़ियां फोड़ी जाती थी। आज जब उनका सशक्तिकरण, आरक्षण में 50%, नौकरी में 33%, जीविका दीदी के रोजगार और उत्थान के लिए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का डबल इंजन की सरकार का नारी शक्ति के जीवन चक्र
को हम बदलने में लगे हैं, वहीं मां बहनों को अपमानित करने में लगे हैं। संसदीय लोकतंत्र में महिला के सशक्तिकरण से हमारा विकसित भारत, विकसित बिहार का जहां हम वातावरण बना रहे हैं, वहां इस तरह के नकारात्मक नैरेटिव सेट कर करके लोगों को भ्रमित करने का, उत्तेजित करने का और सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने का खेल खेला जा रहा है। अरे ये तो इतने गंदे लोग हैं कि जिस मुस्लिम समुदाय के वोट के लिए तुष्टीकरण की राजनीति में गिरते हैं, उनकी महिलाओं को भी जब तलाक से मुक्ति का हमने कानून बनाने का काम किया, उसमें भी विरोध किया। ये मानसिक तौर पर असुर प्रवृत्ति के लोग हैं जो महिलाओं का अपमान, ये उसके सिर्फ उपभोग का वस्तु समझ करके महिलाओं का तिरस्कार और अपमान करने का खेल खेलता है। इनको डर है कि महिला सशक्त हो गई तो मेरे घर से, मेरे हाथ से सत्ता निकल जाएगा। राहुल जी को, तेजस्वी यादव तो अपना कर्तव्य दिखा चुके कि स्वर्गीय दारोगा राय जी के पोती का किस तरह से अपमानित करके घर से निकाला था। ये विकास से मतलब नहीं, नारी सशक्तिकरण से मतलब नहीं, ये सत्ता के लिए कोई भी स्तर तक गिर सकते हैं। ये व्यक्ति इस तरह के मानसिकता के व्यक्ति इंसान नहीं, जंगली जानवर है और जंगली जानवर को खुला छूट देना कतई उचित नहीं, इसको खुला रखना कतई उचित नहीं। ऐसे लोगों पर सख्ती जरूरी है। क्या लगता है आने वाले चुनावों पे भी इसका असर पड़ेगा? निश्चित तौर पर बिहार की जनता ऐसे लोगों का बहिष्कार करेगी। इनको माफी मांगना चाहिए और ये अपने मानसिकता बदले, नहीं तो बिहार की जनता सबक सिखाएगी। बिहार में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की गई, उसी को लेकर रामदास अठावले, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि यह देश की हर मां का अपमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपनी मां के खिलाफ अपमानजनक शब्दों पर प्रतिक्रिया देने पर केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यह देश की हर मां का अपमान है। बिहार के लोग उन लोगों को सबक सिखाएगी जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो भी बयान दिया है वो बयान सही बयान है कि जो बिहार में चुनाव का सिलसिला अभी मतलब चुनाव आने वाला है, लेकिन जो आरजेडी के लोग हैं या दूसरे कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, ये राहुल गांधी के इशारे पर और तेजस्वी यादव के इशारे पर गलत ढंग से आगे बढ़ रहे हैं। और उन्होंने माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, जिन मां ने मतलब उनको इतना बड़ा किया है। हमेशा माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने माताजी का स्वाभिमान रखते थे, माताजी का आदर करते थे, जब भी जाते थे उनको मिलने के लिए जाते थे। और उस माननीय नरेंद्र मोदी जी के, प्रधानमंत्री जी के माताजी को गालियां देना, ये बात बहुत बड़ी गलत थी। मोदी साहब ने जो बताया है कि भाई ये गालियां उनके माताजी को नहीं, ये गालियां भारत की जो हर एक मां है, उस मां को उन्हें गाली दी है। और इसीलिए मुझे लगता है कि इसी तरह की गाली देने वाले जो लोग हैं, ऐसे लोगों को आने वाले चुनाव में जनता। हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से 2-3 दिनों से जो बारिश हो रही है, इसको लेकर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू निर्देश दे रहे हैं और काफ़ी एक्टिव हैं। और उन्होंने कहा है कि हम सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा है कि पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और हमारा प्रयास है कि श्रद्धालुओं को हेलीकॉप्टर से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। हमने इस मामले में दिशा निर्देश डिप्टी कमिश्नर को दे दिए हैं। आपदा अधिनियम लागू करने और सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। देखो, 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है और हमारा प्रयास है कि श्रद्धालुओं को हेलीकॉप्टर के माध्यम से एक निश्चित स्थान पर पहुंचाया जाए। हमने उस मामले में दिशा निर्देश डिप्टी कमिश्नर को दे दिए गए, डिजास्टर एक्ट लगा दिया गया। जो भी जरूरत होगी उस जरूरत के हिसाब से उनको सब सुविधाएं उपलब्ध करवा दी जाएगी। अब भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा जो मौसम है वो साफ हो जाए। चलिए आगे बढ़ेंगे। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सीधे महागठबंधन पर प्रहार किया है और उन्होंने कहा है कि महागठबंधन
ने लोकतंत्र को शर्मसार किया है। बिहार के डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, उन्होंने कहा है कि हमें भी बहुत दुख है कि कांग्रेस और महागठबंधन ने इस तरह से लोकतंत्र को शर्मसार किया है। हम भी उस दर्द का एहसास कर सकते हैं जिससे प्रधानमंत्री गुजर रहे होंगे। लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली कोई और घटना इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है कि एक राजनीतिक संगठन द्वारा प्रधानमंत्री की मां के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया हो। पूरा बिहार मर्माहत है और प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है। हम लोग भी बहुत दुखी हैं कि लोकतंत्र को इस तरह शर्मसार कांग्रेस और महागठबंधन के लोगों ने किया और मां बहन की गाली आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दिया। और जिस पीड़ा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी थे, हम लोग भी उस पीड़ा को एहसास कर सकते हैं कि कोई सार्वजनिक जीवन में जिनकी मां की मृत्यु हो गई हो, उनको इस तरह का गाली कोई राजनीतिक संगठन दे, इससे बड़ा दुर्भाग्य या लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने वाली घटना दूसरी नहीं हो सकती। इसलिए प्रधानमंत्री जी के पीड़ा के साथ हम सभी लोग, सारे इस परिवार के लोग, पूरा बिहार मर्माहत है। और प्रधानमंत्री बीजेपी नेता तरुण चुग ने राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने पद की जो है गरिमा वो उसे तार तार कर दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने विपक्ष की जो पद है उसकी जो गरिमा होती है उसे तार तार कर दिया है। वे अपनी प्रतिभा और योग्यता के बल पर यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, वे एक भ्रष्टाचारी कुटुंब को रास्ता बनाकर यहाँ तक पहुँचे हैं। देश जानता है कि पहले भी उन्होंने जो बम फोड़ने की बात की थी वह दिवाली के पटाखे की तरफ फुस हुआ है। जिस तरह से उनकी घुसपैठिया बचाओ यात्रा में प्रधानमंत्री की मां के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, उससे पूरा देश गुस्से में है। राहुल गांधी को देश से सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए और देश इस बम संस्कृति को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। राहुल गांधी ने विपक्ष के पद की गरिमा को तार तार कर दिया। अपनी प्रतिभा योग्यता के बल पर तो यहां तक पहुंचे नहीं। भ्रष्टाचारी कुटुंब को रास्ता बनाकर वो यहां पहुंचे और देश जानता है कि उन्होंने पहले भी जो बम फोड़ने की बात कही थी वो दिवाली के पटाखे की तरह ठुस हुआ है। अभी तक दुनिया में कहीं भी हाइड्रोजन बम फोड़ा नहीं गया, लेकिन राहुल गांधी लगातार अमर्यादित अभद्र भाषा का प्रयोग करके भारत की राजनीति में बम फोड़ने की संस्कृति ला रहे। उनका पहला एटम बम यानी कर्नाटका वाला पहले ही फुस हो चुका है और लगातार अपने पद की गरिमा, अपने दल की गरिमा, अपने नेतृत्व की गरिमा को निम्न स्तर तक पहुंचाने का काम राहुल गांधी ने किया है और निश्चित रूप से देश की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। उनकी घुसपैठिया बचाओ यात्रा में जिस तरह आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के माताजी पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, पूरे देश में आक्रोश है। देश आक्रोशित है। राहुल गांधी को सार्वजनिक देश के सामने खड़े होकर देश की 140 करोड़ जनता से माफी मांगनी चाहिए और ये बम संस्कृति जो वो भारत की राजनीति में ला रहे, देश उसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये हाइड्रोजन बम, ये एटम बम, ये बम चलाने की जो आदत राहुल गांधी के मुंह से निकल रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और भारतीय राजनीति में कोई भी इस बम संस्कृति को स्वीकार नहीं करेगा। देश की जनता पहले ही कई बार राहुल गांधी को इसका करारा जवाब दे चुकी है। अब आने वाले समय में राहुल गांधी को देश की जनता, चाहे वो बिहार हो चाहे बंगाल हो, इस बम संस्कृति को बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि ये मेरी आंखें नम हुई है। उन्होंने कहा है कि मेरी बिहार की धरती शर्मसार हुई, इसलिए मेरी आंखें नम हुई हैं। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को 20 लाख माँ बहन बेटी सुन रही थी। उन्होंने बताया कि माँ बहन बेटी मनुष्य के लिए कितने महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार कांग्रेस राजद के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माता जी की वो गंदी गाली दी गई, इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि बिहार की धरती शर्मसार हुई है, शर्मसार हो रही है, इसलिए मेरी आंखें नम हो गई। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं के सशक्तिकरण, जीविका दीदी के सशक्तिकरण के लिए जो सहायता राशि
उपलब्ध करवाया, उसी समय 20 लाख आज हमारी मां, बहनें, बेटी उनके संबोधन को सुन रही थी। 20 लाख। और उन्होंने बताया कि मां, बहन, बेटी का मनुष्य के जीवन में, और जो मां, बहन, बेटी मनुष्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है। जिस तरह से इंडी गठबंधन, राजद, कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 100 वर्ष के उम्र में स्वर्गवासी माताजी, जो 100 वर्ष के बाद जिनकी मृत्यु हुई, और जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माताजी ने कभी प्रधानमंत्री बनने का कोई सुख नहीं भोगा, उनकी मां कभी दिल्ली नहीं आई, और उस माता को जो स्वर्गवासी हो चुके हैं, उनको भद्दी भद्दी गंदी गाली राजद और कांग्रेस के मंच से बका गया। इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता है। बिहार के धरती को शर्मसार करने का काम राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने करवाया है। अगर आज भी उसको सुबुद्धि आ रहा है तो सोचे कि एक मां कैसे बाल बच्चे को पालकर 9 महीना पेट में रख करके और उस मां को गाली बकवा रहे हो, उस मां के प्रति गंदी गंदी भद्दी भद्दी गाली। आज पूरा असह, इसीलिए मेरे आंख भी नम हो गए, मेरे आंख में भी आंसू आ गए। आखिर किसी के मां का क्या गलती है जो हम उसको गाली बकेंगे? किसी की भी मां हो, मां तो मां होती है। किसी की भी मां हो, मां तो मां होती है। मां को गाली बकने वाले को इंसान और भगवान कोई माफ कभी नहीं कर सकता है, कोई कभी माफ नहीं कर सकता है। इसलिए आज हम भावुक हैं। राजनीति का स्तर इतना घटिया हो गया, गिर गया कि सत्ता के लिए इंसान इतना गिर जाएगा कि किसी के मां को गाली बकवाना शुरू कर देगा। इतना मत गिरो सत्ता पाने के लिए। सत्ता की बेचैनी मां बहनों पर भी नजर डालना शुरू कर दिया। यह बिहार का धरती शर्मसार हो रहा है, जो भगवान बुद्ध और चाणक्य की धरती। इसलिए मेरे आंखें नम हो गए। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।